इसमें मेरे लिए क्या है? सबसे प्रभावी तरीके से अपने समय का उपयोग करना सीखें। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम में से कई लोगों को हर दिन लंबी चौड़ी सूचियों से जूझना पड़ता है। हम सूची में पहला काम जल्दी खत्म करने के लिए निर्धारित कार्य पर पहुंच सकते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि इस बीच दो नए कार्य सामने आए हैं। इसी तरह कंपनियां खुद को जटिलता से भरती हुई पाती हैं। कई बाजारों में अलग अलग उत्पादों की प्रचुरता के साथ सेवा करने की कोशिश करती हैं, उन सभी को एक सकस में एक मसखरे की तरह घेरती हैं। इस अराजक वातावरण में यह जानना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्या आवश्यक है। इसलिए भ्रामक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली 80/20 सिद्धांत को समझना महत्वपूर्ण है। प्रयास और इनाम के बीच यह प्रतीत होता है कि सार्वभौमिक असंतुलन आपको काम पर अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद करेगा। क्या अधिक है? सिद्धांत प्रतिरूपात्मक माध्यमों से कंपनियों को सफल होने में मदद करने के लिए सिद्ध होता है, और अधिक करके नहीं, बल्कि कम करके। अंत में आप अपने व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत को दूसरों के साथ अपने संबंधों में खुशी और संतुष्टि बढ़ाने के लिए भी लागू कर सकते हैं। आपको बस सही 80/20 मानसिकता अपनाने की जरूरत है। आमतौर पर परिणाम का सबसे बड़ा हिस्सा आउटपुट काम के एक छोटे से हिस्से इनपुट द्वारा निर्मित होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी परियोजना पर वापस देखा है जिस पर आपने काम किया था और पाया कि आपका अधिकांश काम अंतिम समय सीमा से ठीक पहले हुआ था? शायद कुछ दिनों में जब आप लगभग सभी समय से बाहर थे, जो आपने पिछले सभी हफ्तों में एक साथ रखा था। वास्तव में प्रयास और इनाम के बीच समान असंतुलन को विभिन्न सेटिंग्स में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई व्यवसायों ने पाया है कि उनके उत्पाद रेंज का 20% वास्तव में उनके मुनाफे का 80% है। इसी तरह 20% मोटर चालक 80% दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अधिकांश मोटर चालक सावधानी से ड्राइव करते हैं, जबकि एक छोटा अल्पसंख्यक लापरवाह है और अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इस घटना को 80/20 सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लगभग 80% कार्य परिणाम या आउटपुट 20% कार्य प्रयास या इनपुट द्वारा निर्मित होते हैं। यह अनुपात अधिक संतुलित क्यों नहीं है? क्योंकि हर कारण का परिणाम पर समान प्रभाव नहीं होता है। वास्तव में कारणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक अल्पसंख्यक जिसका परिणामों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुमत का केवल एक छोटा प्रभाव होता है। इसके परिणामस्वरूप 80/20 का विभाजन हुआ। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 80/20 सिद्धांत एक सरलीकरण है, और वास्तव में अनुपात भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, यह 70/30 या 99.9 0.01 हो सकता है। बेशक, संख्या हमेशा 100 तक नहीं जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए, 1997 के एक अध्ययन ने बताया कि 300 फिल्मों में से सिर्फ 1.3% ने 80% टिकटों की बिक्री की। जैसा कि आप देख सकते हैं, 80/20 सिद्धांत की अभिव्यक्तियां विभिन्न सेटिंग्स में पाई जा सकती हैं, और जैसा कि आपको पता चलेगा, यह मूल्यवान ज्ञान है। 80/20 सिद्धांत के साथ सोचना स्वाभाविक रूप से लोगों को नहीं आता है, क्योंकि हम संतुलन और निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि दुनिया संतुलित होगी। लेकिन वास्तव में, संतुलन दुनिया की प्राकृतिक स्थिति नहीं है, असंतुलन है। उदाहरण के लिए, भाषा विज्ञान पर विचार करें। सर आइजैक पिटमैन ने पाया कि लगभग 700 सामान्य शब्द 2/3 रोजमर्रा की बातचीत करते हैं। यदि हम उनके व्युत्पत्ति को शामिल करते हैं, तो यह आंकड़ा 80% तक बढ़ जाता है। अंग्रेजी भाषा में 1% से भी कम शब्द 80% से अधिक बनाते हैं जो हम कहते हैं। लेकिन ये असंतुलन कहाँ से आते हैं? से प्रतिक्रिया लूप की गुना और यहाँ तक कि छोटे मतभेदों को मजबूत। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक ही तालाब में रहने वाले लगभग समान आकार के कई सुनहरी हैं, तो वे अभी भी बहुत अलग आकार की मछली में विकसित होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ मछलियां दूसरों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें इससे थोड़ा फायदा होता है। इसका मतलब है कि वे अधिक भोजन को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं और इसलिए वे छोटी मछलियों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। यह उनके लाभ को बढ़ाता है, जिससे वे और भी अधिक भोजन पकड़ सकते हैं। इस प्रकार चक्र प्रत्येक लूप के साथ बढ़ जाता है, अंततः आकार में पर्याप्त अंतर पैदा करता है। लेकिन इस तरह के असंतुलन स्वाभाविक हैं, कई लोग उन्हें अनुचित मानते हैं। एक उदाहरण आय और धन का असमान वितरण है। जब आबादी का 20% सभी धन का 80% का मालिक होता है, तो हम इसे सामाजिक अन्याय कहते हैं। यह कथित अन्याय इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि लोग काम करते हैं और इनाम का एक एक के अनुपात में समान महत्व होना चाहिए। लेकिन जैसा कि 80/20 सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, सभी काम समान इनाम नहीं पैदा करते हैं।
80/20 सिद्धांत आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब तक आप शायद सोच रहे हैं कि यह सब अच्छा है, लेकिन 80/20 का सिद्धांत आपके और आपके रोजमर्रा के जीवन से कैसे संबंधित हो सकता है? आइए पहले अपने पेशेवर जीवन को देखें। जिस तरह से आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वह शायद कुशल से बहुत दूर है। इसके बारे में सोचें। यदि आप अपने द्वारा लगाए गए प्रयास के केवल 20% के साथ 80% परिणाम प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके 80% कार्य उदासीन हैं। जरा कल्पना करें, यदि आप इस व्यर्थ समय को काट सकते हैं और इसे उन चीजों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो आप कुशल 20% के दौरान करते हैं, तो आप अपने कार्य परिणामों को गुना करेंगे। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि क्या आप एक परियोजना की समय सीमा दृष्टिकोण के रूप में आपके पास अंतिम मिनट की दक्षता को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, और परियोजना की पूरी लंबाई के लिए इसे बनाए रख सकते हैं। वास्तव में 80/20 सिद्धांत का रचनात्मक उपयोग आपको अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप अपने प्रयासों को उन कार्यों से दूर कर देंगे जो केवल आपके परिणामों पर एक छोटा प्रभाव डालते हैं। आप अपनी कार्य प्रक्रियाओं की जांच और विश्लेषण करके यह पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन से भाग अक्षम हैं। आप यह जान सकते हैं कि उदाहरण के लिए किसी परियोजना के पहले चरणों में आप समय समय पर अपव्यय सोच विचार करके और आपके द्वारा की जा सकने वाली हर संभव गलती को खत्म कर सकते हैं। इसे महसूस करें और आप जानबूझकर अपने आप को संभव विफलताओं पर रोशन करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी कारण है, उनकी पहचान करके और उनसे बचने के लिए अपनी प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित करके आप अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय में लाभ बढ़ाने के लिए 80/20 सिद्धांत का उपयोग करें। अब आप जानते हैं कि 80/20 सिद्धांत को अपनी उत्पादकता में कैसे लागू किया जाए, लेकिन आप शायद सोच रहे हैं कि आप इसे किसी व्यवसाय में कैसे लागू कर सकते हैं। वास्तव में ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप यह कर सकते हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण आपके व्यवसाय की उत्पाद सीमा का अनुकूलन है। ऐसा करने के लिए आपको पहले यह विश्लेषण करना होगा कि आपके उत्पाद समूह में से कौन सबसे अधिक लाभ कमा रहा है। बस अपने सभी उत्पादों को लाभ और बिक्री के आंकड़ों द्वारा रैंक करें और आप शायद पाएंगे कि शीर्ष उत्पाद केवल 20% बिक्री के लिए खाते हैं, वे लाभ का 80% उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक ने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली एक कंपनी में एक अध्ययन किया और पाया कि शीर्ष 3 उत्पादों की कुल बिक्री का 19.9% था, लेकिन कुल लाभ का 52.6% था। एक बार जब आप अपनी कंपनी में 80/20 के विभाजन की पहचान कर लेते हैं, तो दूसरा कदम उस लाभदायक 20% की क्षमता का लाभ उठाना और बढ़ाना होता है। इन उत्पादों को प्राथमिकता दें और उनमें से अधिक को बेचने पर अपने संसाधनों को केंद्रित करें। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, लेखक ने सेल्सपर्स को अपने शीर्ष उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रबंधन को प्रोत्साहित किया कि उनका एकमात्र लक्ष्य उन 3 उत्पादों की बिक्री को दोगुना करना था, बाकी सभी चीजों की अनदेखी करना। सफल होने के लिए अपने व्यवसाय में जटिलता को सरल और कम करें। जैसा कि सभी जानते हैं, बड़ी कंपनियां अक्सर बहुत जटिल होती हैं। इसका मतलब है कि प्रबंधकों को जटिलता का प्रबंधन करना चाहिए, और वे अक्सर चुनौती और बौद्धिक उत्तेजना का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या जटिलता स्वीकार करना या यहाँ तक जटिलता को आमंत्रित करना वास्तव में एक सफल कंपनी बनने का सबसे अच्छा तरीका है? ज्यादातर लोगों का मानना कि एक कंपनी के लिए आकार और एक व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो फायदेमंद होते हैं, क्योंकि एक कंपनी जितने अधिक उत्पाद बेचती है, उतना ही अधिक लाभ उत्पन्न होता है। लेकिन वास्तव में आंतरिक जटिलता में बड़ी छिपी हुई लागत है। उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है, अन्य चीजों के अलावा अधिक जटिल रसद, सेल्सपर्स के लिए अधिक प्रशिक्षण और संकीर्ण सीमा की तुलना में बहुत अधिक प्रशासनिक कार्य। ये कारक कंपनी के लिए समग्र लागत में वृद्धि करते हैं, संभवतः अतिरिक्त उत्पादों की तुलना में अधिक धन। दूसरी ओर, आपके व्यवसाय को सरल बनाने से लागत कम हो जाती है। यदि आप अपनी उत्पाद सीमा को कम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कंपनी में हर कोई अपना पूरा ध्यान उन कुछ उत्पादों को समर्पित कर सकेगा जो बेचे जाते हैं। इससे उन्हें कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों को और अधिक गहराई से समझने की अनुमति मिलती है, यदि उन्हें दर्जनों लोगों की मदद करने की आवश्यकता होती है। बदले में इस प्रशासनिक कार्य को सरल, और यह भी लाता है अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने, उत्पादन और रसद जैसे क्षेत्रों में के अधिक ही बात कर से प्राप्त लाभ। इन लाभों की शक्ति स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, 39 मध्यम आकार की कंपनियों के एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे कम जटिल वाले सबसे सफल थे। उन्होंने कम ग्राहकों को उत्पादों की एक संकीर्ण श्रेणी बेची और उनके पास कम आपूर्तिकर्ता भी थे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च लाभ हुआ।
स्पष्ट रूप से अपने व्यवसाय को सरल बनाकर आप लागत को कम कर सकते हैं और इस तरह से आपकी लाभप्रदता बढ़ सकती है। आप अपने व्यापार के किसी भी पहलू पर 80/20 के सिद्धांत को लागू करने से लेकर विपणन प्रयासों को लक्षित करने तक लागू कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आप अपनी उत्पाद सीमा को कम करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए 80/20 सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन व्यवसाय के अन्य सभी क्षेत्रों के बारे में क्या? सौभाग्य से 80/20 सिद्धांत इतना बहुमुखी है कि आप सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए व्यापार के किसी भी क्षेत्र या कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बातचीत किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या भागीदारों के साथ हो। आमतौर पर एक बातचीत में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, वे अक्सर पहले से अच्छी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। एक 80/20 विश्लेषण शायद यह बताएगा कि केवल कुछ बिंदु वास्तव में आपकी कंपनी के लिए मायने रखते हैं, इसलिए आपको अपने पक्ष में जाने के लिए सभी बिंदुओं पर बहस करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें जीतने पर ध्यान देना चाहिए। 80/20 सिद्धांत का उपयोग करने का एक और उदाहरण आपके मार्केटिंग प्रयासों को लक्षित करने में है। यदि आपके 20% ग्राहक आपके व्यवसाय का 80% उत्पन्न करते हैं, तो आपको उन्हें पहचानने और इन ग्राहकों को खरीदने के लिए आश्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके द्वारा ग्राहकों की पहचान करने के बाद शानदार ग्राहक सेवा प्रदान करके उनकी वफादारी सुनिश्चित करें। फिर, जब आप नए उत्पादों या सेवाओं का विकास कर रहे हों, तो केवल इस 20% का लक्ष्य रखें। यह आपको इन समान ग्राहकों को बेचते समय अपने बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष अचल संपत्ति दलालों में से एक निकोलस बार्सन पर विचार करें, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत कमीशन में $1 मिलियन से अधिक कमाते हैं। इस राशि का 1/3 से अधिक ग्राहकों से आता है जो अपने घरों को फिर से बेचते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को खुश रखने पर उनका ध्यान एक लाभदायक रणनीति है। यह अब तक स्पष्ट होना चाहिए कि 80/20 सिद्धांत में किसी भी व्यवसाय में लगभग सार्वभौमिक अनुप्रयोग हैं। अपने दैनिक जीवन के 80/20 सिद्धांत को अपने सोचने के तरीके पर लागू करें। जैसा कि आपने व्यापारिक उदाहरणों में देखा, 80/20 सिद्धांत सामान्य रूप से विश्लेषण करके लागू किया जाता है जिसमें 20% इनपुट 80% आउटपुट उत्पन्न करते हैं। लेकिन आपके दैनिक जीवन में इस तरह से एक विश्लेषण करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि आपको कुछ और चाहिए। 80/20 सोच पारंपरिक सोच रैखिक है और मानती है कि सभी कारण और इनपुट समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों के रूप में हमें सिखाया जाता है कि हमारे सभी दोस्त हमारे लिए समान रूप से मूल्यवान हैं। इस परिदृश्य में 80/20 सोच इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि वास्तव में हर रिश्ता उतना मूल्यवान नहीं है। हमारे कुछ दोस्त दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ हमारे संबंध अधिक सार्थक हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी 20% मित्रता मूल्य का 80% उत्पादन करती है, जिसका अर्थ है, उदाहरण के लिए, उन रिश्तों से बाहर आने पर खुशी और ऊहापोह की भावनाएं। 80/20 विश्लेषण और 80/20 सोच के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विश्लेषण के लिए आपको डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबसे महत्वपूर्ण 20% कौन है, जबकि 80/20 सोच में आप केवल उनका अनुमान लगाते हैं। यहाँ आपके रिश्तों के मूल्य को वास्तव में पूर्ण संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है, लेकिन आप हमेशा खुद से पूछ सकते हैं, मेरे जीवन के लोग जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, मैं उनके साथ हर हफ्ते कितना क्वालिटी टाइम बिताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का प्रश्न आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते कौन से हैं। 80/20 सोच तो यह सलाह देगी कि आप गुणवत्ता के लिए जाएं, मात्रा के लिए नहीं, और उस सबसे मूल्यवान, सार्थक 20% रिश्तों को गहरा बनाने पर ध्यान दें। इस तरह की 80/20 सोच को ठोस डेटा की आवश्यकता के बिना जीवन के कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय व्यतीत करें। आप शायद समय प्रबंधन की अवधारणा के लिए अजनबी नहीं हैं, अक्सर स्व सहायता पुस्तकों द्वारा प्रचारित किया जाता है। मूल विचार यह है कि आपके पास जो समय है, उसमें आपको अधिक प्राप्त करने में मदद करना है, और यह तकनीक काम करने के लिए सिद्ध होती है, यह उत्पादकता को लगभग 15 से 25% तक बढ़ा देता है। लेकिन कुशल होने का एक और बेहतर तरीका है। समय प्रबंधन में लक्ष्य को दिए गए समय में अधिक कार्यों को फिट करके दक्षता बढ़ाना है। यह उन अधिकारियों के उद्देश्य से है जिनके पास पहले से ही एक व्यस्त कार्यक्रम है और पहला कदम प्राथमिकता के अनुसार किसी की दैनिक गतिविधियों को वर्गीकृत करना है।
यह वह जगह है जहां समस्याएं शुरू होती हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनके कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, और उनकी 60 से 70% सूची को उच्च प्राथमिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। परिणाम, वे जाम पैक शेड्यूल और लंबे समय तक काम के घंटों के साथ समाप्त होते हैं। स्पष्ट रूप से, पहले से ही पूर्ण अनुसूची में और भी अधिक कार्य करने के लिए एक अच्छा समाधान नहीं है, क्योंकि आप आसानी से ओवरवर्क हो सकते हैं और सबसे खराब स्थिति में बर्नआउट पीड़ित होते हैं। एक विकल्प के रूप में 80/20 समय प्रबंधन या समय क्रांति आपको अपने उन 20% कार्यों की पहचान करने में मदद करता है जो 80% उपलब्धि का उत्पादन करते हैं, और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक परामर्श फर्म में अपनी नौकरी में, लेखक ने पाया कि उसकी फर्म दूसरों की तुलना में अधिक सफल थी, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। आमतौर पर सलाहकार अपने ग्राहकों के लिए मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला से निपटने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केवल सतही काम होते हैं। ग्राहक किसी भी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत, लेखकों के सहयोगियों ने सबसे महत्वपूर्ण 20% ग्राहकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और सिफारिशों को लागू करने में ग्राहकों को समर्थन देने के लिए उनके द्वारा बचाए गए समय का उपयोग किया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अन्य परामर्श फर्मों से आगे बढ़ने और अपने ग्राहकों के मुनाफे को बढ़ाने में मदद की। इस तरह की समय क्रांति आपको अपने काम के प्रभाव को कम किए बिना समय को खाली करने में मदद करती है। 80/20 सिद्धांत के व्यापक उपयोग के माध्यम से जीवन की एक बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करें। अधिकांश लोग अपने समग्र सुख से जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम में से बहुत कम लोग वास्तव में खुद को खुश करने के लिए अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। वास्तव में, ज्यादातर लोग बहुत समय ऐसे काम करते हैं जो उन्हें दुखी करते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों के पास रोजगार है जो उन्हें दुखी करते हैं। अधिकांश कार्यालय कर्मचारी अपने दिन गुहा में बैठे रहते हैं, मन लगाकर कार्य करते हैं और दिन या सप्ताह समाप्त होने का इंतजार करते हैं। तो आप यह कैसे उपाय कर सकते हैं? काफी बस आपको अपने जीवन में खुशी और नाखुशी के वितरण की पहचान करने और परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई करने से पहले उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप से पूछें, आपके जीवन का कौन सा 20% आपको अपनी खुशी का 80% प्रदान करता है, और इसके विपरीत। एक बार जब आप अपने जीवन के 80% को परिभाषित करते हैं जो बहुत कम खुशी पैदा करता है, तो कार्रवाई करने का समय है। बस उन चीजों को करने में लगने वाले समय को कम करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नौकरी आपको दुखी करती है, तो आप इसे बदलने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं। आप अन्य नौकरियों को देख सकते हैं, अपने मौजूदा को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने काम के घंटे और बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं, आपको अपने आप को एक नौकरी पर काम करने के लिए इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो आपको जीवन भर दुखी करता है। एक बार जब आप उन चीजों में कटौती करने में कामयाब हो जाते हैं जो आपको दुखी करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास उन चीजों पर खर्च करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा है जो आपको खुश करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने काम पर कम समय बिताने का फैसला किया है, तो आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए अधिक समय होगा। जरा सोचिए कि आपके जीवन में किन 20% गतिविधियों से आपकी 80% खुशियां पैदा होती हैं, और उनमें लगे अधिक समय बिताने के तरीके खोजने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल होगा। अंतिम सारांश। प्रमुख संदेश। 80/20 सिद्धांत कहता है कि लगभग किसी भी क्षेत्र में इनपुट या प्रयास का 20% आउटपुट या इनाम का 80% उत्पादन करता है। इसका मतलब यह है कि लगभग 80% प्रयासों को कुशलता से खर्च नहीं किया जाता है, और यदि आप उन्हें 20% पर रिफोकस करते हैं जो सबसे अधिक परिणाम पैदा कर रहा है, तो आपको दक्षता में जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह सरल अवधारणा जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू की जा सकती है, आपके व्यवसाय से लेकर आपके दोस्तों और जीवन की गुणवत्ता तक।